नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। खबर दिन भर के साथ हम हाजिर हैं और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। यूपी की योगी सरकार में बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आगरा में बीच सड़क पर बनी करीब 250 साल पुरानी मजार को प्रशासन ने हटवा दिया। वहीं गाजियाबाद में अवैध मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया। आगरा टू गाजियाबाद, सीएम योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध मजार हो या फिर अवैध मदरसा, सबको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। योगी सरकार का गरजता बुलडोजर साफ साफ मैसेज दे रहा है कि कोई भी अवैध निर्माण यूपी में नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सड़क किनारे बनी एक मजार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने हटवा दिया। आगरा में बीच सड़क पर बनी करीब 250 साल पुरानी मजार को प्रशासन ने आधे घंटे के अंदर हटवा दिया। पुलिस की माने तो मजार की वजह से यातायात प्रभावित होता था और आम लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस को आने जाने में भी दिक्कत होती थी। अब मजार को एक दरगाह परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा, लेकिन ये पूरा काम शांति से निपट गया। आगरा प्रशासन ने साफ किया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं जिला गाजियाबाद में बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। आज एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला। मसूरी थाना क्षेत्र के कुशलिया गांव में करीब 800 वर्ग मीटर में एक अवैध मदरसा बना था। जैसे ही योगी सरकार की नजरों में ये आया, फिर इसका भी वही अंजाम हुआ जो हर अवैध निर्माण का होता है। आज पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में करीब 30 साल पुराने इस अवैध मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरी तरह शांति रही। देखिए, ग्राम कुशलिया में अवैध कब्जे को लेकर की शिकायत मिली थी। तत्क्रम में हमें जरा जांच कराई गई तो जांच में पाया गया कि यामीन पुत्र गनी के द्वारा खसरा संख्या 1061 और 1067, जो कि रास्ते एवं खाद की गड्डी की भूमि के रूप में दर्ज है, जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, उस पर अवैध मदरसा निर्मित किया गया था। तो हमारे द्वारा इसमें जांच कराते हुए, पैमाइश करते हुए और सभी विधिक कार्रवाइयों को पूर्ण करते हुए आज इसकी दृष्टिकरण की कार्रवाई की गई है। देखिए, ये लगभग 880 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक की है और हमारे द्वारा इसमें संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी अग्रिम की जा रही है। ये ग्राम कुशलिया में राजस्व विभाग द्वारा एक मदरसे को अवैध संचालन पाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा आज इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए आज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। एक कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरएफ और लगभग 300 सिविल पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शांतिपूर्ण कार्रवाई संपन्न हो रही है। योगी सरकार में बुलडोजर ऑन है और अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों में डर का माहौल है। बुलडोजर एक्शन के दौरान की शांति भी बता रही है कि यूपी के लोग अवैध निर्माण करने वालों के साथ नहीं, बल्कि अवैध निर्माण हटाने वालों के साथ हैं। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत में टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही प्लेटफॉर्म के मैसेज एडिट फीचर को 30 जून तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, फर्जी पेपर लीक दावों और नकल गिरोहों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे नीट री एग्जाम की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत की है। 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने सख्त फैसले लेना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में हर सवाल का जवाब देते हैं। सवाल, सरकार का क्या बड़ा फैसला? जवाब, टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। सवाल, टेलीग्राम पर अस्थायी रोक क्यों? जवाब, री नीट एग्जाम की वजह से। सवाल, टेलीग्राम पर कब तक अस्थायी रोक? जवाब, 22 जून 2026 तक। सवाल, मैसेज एडिट की सुविधा कब तक बंद? जवाब, 30 जून 2026। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एनटीए की प्रेस रिलीज की 10 बड़ी बातें भी बता देते हैं। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक और एडिट फीचर बंद। फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार ना किए जा सके, इसलिए मैसेज एडिट करने की सुविधा 30 जून तक बंद। कई टेलीग्राम चैनल बंद कराए, ये प्लेटफॉर्म नीट उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे थे। आखिरी विकल्प के तौर पर लिया गया फैसला। कुछ लोग परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र जोड़कर दिखाने की कोशिश करते थे कि पेपर पहले से लीक हो गया था। इसी वजह से एडिट फीचर स्थायी रूप से बंद कराया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो 8 टेलीग्राम चैनलों के जरिए ठगी कर रहा था। एनटीए ने माना टेलीग्राम पर लगी रोक से लाखों लोग प्रभावित होंगे, माफी मांगी। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। छात्रों और अभिभावकों से अपील, सोशल मीडिया पर फैल रही अधूरी जानकारियों पर भरोसा ना करें। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि आखिर सिर्फ टेलीग्राम पर ही रोक क्यों लगाई गई। पेपर लीक मामले में अक्सर टेलीग्राम का नाम आता है। 2024 और 2026 के नीट पेपर लीक का कंट्रोल रूम टेलीग्राम ही था। बड़े चैनलों में पेपर मिनटों में वायरल हो जाता है। पीडीएफ और फोटो शेयर करना बेहद आसान है। कई लीक पेपर पहले टेलीग्राम ग्रुपों में मिले। जांच एजेंसियों को कई मामलों में टेलीग्राम लिंक मिले। लिंक सामग्री हटने से पहले तेजी से फैल जाती है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि नीट री एग्जाम का पेपर लीक ना हो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि टेलीग्राम पर अस्थायी रोक के अलावा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ाई गई। पिछले पेपर लीक के कई आरोपियों की गिरफ्तारी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी और बढ़ाई गई। वहीं टेलीग्राम ऐप पर टेम्पररी बैन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने सरकार को नाकाम बताया है। आप इस को बंद करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आप नाकाम हैं। आप परीक्षा कराने में अभी भी नाकाम हैं। और एक सरकार के पास में जो हैसियत होता है, सरकार के पास में जो योग्यता होता है, टेलीग्राम प्लेटफार्म को, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को आपने बंद करके ये साबित किया है, देश के लोगों को बताया है, जाहिर किया है कि आप फेल हैं, आपका सिस्टम फेल है। री एग्जाम 21 जून को होगा। इस बार छात्रों के साथ सरकार की भी परीक्षा है। अपनी परीक्षा में पास होने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। देखना होगा कि इसका नतीजा क्या रहता है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरें भी और भी हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। अकाल तख्त साहिब द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित करने के बाद अब माहौल गर्मा गया है। हम आपको बता दें कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने 5 सिंह साहिबान की एक अहम बैठक के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान किया है। अकाल तख्त ने
सीएम भगवंत मान पर सिख मर्यादाओं के उल्लंघन और धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। अकाल तख्त साहिब द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित करने के बाद माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने 5 सिंह साहिबान की एक अहम बैठक के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान किया है। अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान पर सिख मर्यादाओं के उल्लंघन और धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। अकाल तख्त के आरोपों के बाद विपक्ष सीएम मान से इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिसके बाद अब सीएम मान ने खुद इस मामले पर सफाई दी है। भगवंत मान का कहना है कि जिस वीडियो पर अकाल तख्त साहिब ने मेरे खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है वो मेरी नहीं है। पिछले दिनी तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जी है वो AI नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनू अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। जिहड़ा बंदा उस वीडियो दे विच हैगा ना मेरा उहदे नाल कद काठ मिलता है, ना ही मेरी शरीरक बनतर जिहड़ी है वो उहदे नाल मिलदी है। पर मैं हैरान हाँ कि धर्म के एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे लोग किवें अपने सियासी अकामां दी शह ते इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस तरह का कूड़ प्रचार जिहड़ा मैनूं बदनाम करने लई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सफाई देते हुए अकाल तख्त को सबसे ज्यादा मानने की बात कही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अकाल तख्त को हम सभी मानते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां सियासी नियुक्तियां हुई हैं वो किस तरह के फैसले करती हैं ये संगत भली भांति जानती है। इस वीडियो को मैं पूरी तरह से नकारता हूं। श्री अकाल तख्त साहब नूं मैं सर्वोच्च मनदा, मेरा सिर झुकदा है, मैं नतमस्तक हाँ। श्री अकाल तख्त साहब नाल मत्था लाउण दी गल तां दूर है जी, सुपने दे विच भी कई पीढ़ियां नहीं सोच सकदियां। मैं इस गल तो कदे मुनकर नहीं हैगा, श्री अकाल तख्त साहब नूं सर्वोच्च मनदा। पर जिहड़ियां उत्थे सियासी अपॉइंटमेंट्स सियासी नियुक्तियां होईयां ने ਉਹ किस तरह के फैसले करदियां ने, ये सिख संगत भली भांति जानदी है। सो मैं इस वीडियो नूं बिल्कुल सिरे तो नकारदा ते मैनूं बदनाम करन दियां जिहड़ियां ये कोशिशां ने जां कह लो भी ये कोझियां हरकतां ने जिहड़े अकाल तख्त साहब ते जां जिहड़े प्रबंधक बैठे ने उन्हां दे जिहड़े सियासी अकामां वल्लों उन्हां दे सियासी अकामां दी शह ते जो ये कीता जा रहा बिल्कुल गलत है। मेरे रोम रोम च पंजाब वसदा है, मेरे दिल दी धड़कन च पंजाब वसदा है। मैं पंजाब वास्ते दिन रात काम कर रहा। सीएम भगवंत मान पर यह एक्शन उनकी ही वायरल वीडियो के आधार पर लिया गया है। अकाल तख्त के जत्थेदारों का कहना है कि भगवंत मान ने पहले वीडियो को AI जनरेटेड बताया, लेकिन फिर बाद में 2 एजेंसियों से इसकी जांच कराई गई, जिसमें पाया गया है कि ये वीडियो ना तो नकली है और ना AI वाला है। वायरल वीडियो में सीएम मान गुरु साहिब की तस्वीरों पर कथित तौर पर शराब छिड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं इस मुद्दे पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे सिख समुदाय का अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में IIT बनाने के बजाय SIT बनाई जा रही है। उनके इस बयान के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव को इस मामले को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वहीं कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। राम मंदिर दान मामले की जांच और सियासी बयानबाजी के बीच अब यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी में चुनावी बिसात बिछने से पहले आरोपों की राजनीति गर्म है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2027 की चुनावी लड़ाई अयोध्या के राम मंदिर और कथित चंदा चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही है। अब अखिलेश यादव के नए बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने X पर लिखा, बीजेपी का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में बननी चाहिए IIT,
पर बन रही है एसआईटी। अखिलेश यादव के बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव हमेशा विरोध करते हैं। ये सरकार का नहीं बल्कि ट्रस्ट का मामला है। एसआईटी जांच कर रही है। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि अखिलेश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अखिलेश जी हमेशा विरोध करते हैं, उनको पता है वो ट्रस्ट का मामला है, सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने अपील किया कि एसआईटी से जांच करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दी और जांच भी शुरू हो गई है। जो जांच रिपोर्ट आएगी अखिलेश को भी भिजवा देंगे अगर कहेंगे तो। अखिलेश जी अपनी जिम्मेदारी से मुकरे हैं, विपक्ष की भूमिका शून्य है, लेकिन सरकार अपने किसी भी काम को करने में आगे बढ़ रही है। अयोध्या के इशू पर भी एसआईटी का गठन हो गया है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी जी सक्षम हैं, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। जहां बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस सपा के सुर में सुर मिला रही है और पूछ रही है कि आज तक किस एसआईटी का रिजल्ट आया है, सरकार बताए। बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने। आज तक किस एसआईटी का कोई रिजल्ट आया है बताएं। 89 से ज़्यादा एसआईटी योगी सरकार ने बनाई, उसमें कितने लोगों को दोषी किया गया ये बताएं। ये एसआईटी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने का एक कुत्सित प्रयास है। जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बच जाएं। वो जिन लोगों ने चंदा चोरी का, जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का, जिन लोगों ने पाप किया है, उनको संविधान से बचाने के लिए एक कोशिश है। धर्म के संविधान से तो, धर्म से तो वो बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे कालनेमियों को बचाने की कोशिश करके अपने आप को रावण के साथ होने का दावा मुझे लगता है करेगी आगे। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईटी का गठन सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने के लिए किया गया है। अब देखना होगा कि सियासी शोर में एसआईटी की जांच में क्या निकलता है। लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश लगातार विकास और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही उन्होंने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है और राज्य की पहचान मजबूत हुई है। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण का आज लखनऊ दौरा था। उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल कार्यकाल को लेकर के प्रेस वार्ता करके तमाम सारी जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसको लेकर के आज यहां पर प्रेस वार्ता की बताया कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लगातार देश विकास कर रहा है। तमाम सारी वो जनहित की योजनाएं चल रही हैं जो गांव-गांव जा करके जनता को उसका लाभ मिल रहा है। यहाँ तक 2027 में विधानसभा चुनाव है। ये भी कहा कि फिर से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के आकर के यहाँ पर जो तमाम सारे कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी थे उनसे मिल करके जाना कि किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए। 2027 में चुनाव है उसको किस तरह से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा, उसी को लेकर के आज बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी एक बैठक की गई। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच जारी है और इस मुद्दे पर महाराज भक्त चरण दास ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और यदि कोई भी व्यक्ति धन के दुरुपयोग या गड़बड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने साथ ही भरोसा भी दिलाया कि सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी जांच की स्वतंत्र निगरानी करने की मांग की गई है। जांच के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। श्री राम मंदिर में जो दान दक्षिणा को लेकर हेराफेरी चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद उसमें आगे बढ़े की एसआईटी स्थापना करके उसकी जांच कर रहे हैं
और उसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी किया होगा कोई भी, मैं समझता हूँ आदित्यनाथ योगी जी कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। आणि माननीय अवस्थी जी जो सुप्रीम कोर्ट से मांग किए है, जो अलग से उसकी निगरानी रखने के लिए मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो गलत किया है, कोई हेरा फेरी किया है दान पक्ष में, दान पात्र के दान पैसा से, तो उसके पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आणि क्योंकि पूरे देश के लोगों की एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है आणि लोग श्रद्धा भावना से दर्शन करने जाते हैं, अपन श्रद्धा भावना से दान करके आते हैं। उनकी दान के सही उपयोग होने के लिए ये देते हैं आणि सही उपयोग होना चाहिए। कहीं उसमें कोई गड़बड़ी इसमें कहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसे गड़बड़ करता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे संपूर्ण उनकी जानकारी में एसआईटी स्थापना करके उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको दंड करे और जो भी कोई ऑफिसर हो चाहे ट्रस्टी हो कोई भी कहीं किया होगा उसके उसमें निष्कासित करना चाहिए और उनको दंडनीय अपराध करना चाहिए। क्योंकि आखिर लोग की पूरे भारतवर्ष के लोग की हिंदू सनातनी भावना और श्रद्धा से जुड़ा हुआ हमारे राम जी मंदिर है। और इतने बड़े संस्था में जब कहीं गड़बड़ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक समाज की और संत समाज की और एक पूरे धार्मिक वातावरण अलग प्रकार के दिशा चली जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है, इसकी एसआईटी के द्वारा जांच करें, जो उस पर गलत पाया जाता है उसके ऊपर दंड का अपराध करें। और इसी के साथ प्रदेश दिन भर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।